ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं मूक बधिरों के लिए स्पेशल बुलेटिन की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर से शुरुआत करेंगे। असम में आखिरी दौर के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तामुलपुर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2 चरणों की वोटिंग के बाद आज यहां आपके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। इन 2 चरणों के बाद असम में फिर एक बार एनडीए सरकार ये लोगों ने तय कर लिया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि असम के लोग शांति और विकास के साथ हैं। हमारी सरकार असम की विकास के लिए प्रतिबद्ध है। असम के लोगों को, राज्य को हिंसा में झोंकने वाले लोग स्वीकार नहीं है। असम का अपमान करने वाले लोगों को राज्य के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा 2 मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पीएम ने कहा अगर हम समाज में भेदभाव करके, समाज के टुकड़े करके अपने वोट बैंक के लिए कुछ दे दे तो दुर्भाग्य देखिए उसमें देश में सेकुलरिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर सबके लिए काम करे तो बिना भेदभाव के सबको देते हैं तो कहते हैं कि ये कम्युनल है। सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म के इस खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर भरोसा जताया कि पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी सरकार बन रही है। साथ ही उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर तंज भी कसा है। जेपी नड्डा ने कहा कि नंदीग्राम में दीदी हार रही हैं, ममता बनर्जी दूसरी सीट से लड़ने का मन बना रही हैं। यह जानकारी ममता के लोगों ने दी है। जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल में चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। बंगाल के लोग ममता को हटाने के लिए बेताब है। कांग्रेस हमला करते हुए नड्डा ने कहा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा था कि हम किसानों का ऋण 7 दिन में माफ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री जाएगा। एक मुख्यमंत्री को तो जनता ने ही हटा दिया, बाकी मुख्यमंत्रियों को आप कब हटाने वाले हैं। झूठ का पुलिंदा का नाम कांग्रेस पार्टी है, ये जेपी नड्डा ने कहा है। असम की जनता को कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस ने असम में कोई काम नहीं किया। कांग्रेस जहां जाएगी घोटाले करेगी। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि असम की संस्कृति के बारे में राहुल गांधी को बहुत कम ज्ञान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस बर्न्स के साथ वर्चुअल बातचीत में बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए और कहा अमेरिका की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने बर्न्स के साथ बातचीत में कहा कि बीजेपी ने देश की अहम संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के चुनाव में हार को लेकर कहा कि बीजेपी आर्थिक तौर पर और मजबूत हुई है और मीडिया पर उनका प्रभुत्व बढ़ा है, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां चुनाव नहीं जीत पा रही। राहुल गांधी ने कहा चुनाव लड़ने के लिए संस्थागत ढांचे की जरूरत पड़ती है। यह संस्थाएं एक निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी होती है, लेकिन भारत में इन पर पूरी तरह से बीजेपी हावी है, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियों को जीत नहीं मिल पा रही। राहुल गांधी ने कहा कि अगर भारत और अमेरिका के बीच लोकतांत्रिक साझेदारी नहीं है तो फिर अमेरिका भारत में घटित हो रही इन घटनाओं पर क्यों नहीं बोलता। राहुल गांधी ने बर्न्स से बातचीत के दौरान कहा कि देश की अहम संस्थाओं की विफलता के चलते ही लोग जन आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगली खबर राकेश टिकैत किसान नेता की करते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत पर हमले के आरोप में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी कुलदीप यादव मत्स्य यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका है। दरअसल राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले के तातरपुर चौराहे पर हमला हुआ था। कुछ लोगों ने स्वागत के बहाने उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर हमला कर दिया। साथ ही उनकी कार के शीशे भी तोड़ दिए थे। टिकैत का आरोप था कि बीजेपी के गुंडों ने उन पर हमला किया। राकेश टिकैत ने कहा कि मुझ पर हुए हमले के लिए सरकार जिम्मेदार है, हम राजनीतिक पार्टी नहीं हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हमले की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि इस हमले से उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने पुलिस पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि ये पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई थी। आखिर पुलिस वहां मूक दर्शक क्यों बनी रही। कोरोना वायरस की बात करते हैं। देश में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। हालात है वो चिंताजनक हो गए हैं। हर दिन कोरोना मामलों का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। देश में 6 महीनों के बाद पहली बार रिकॉर्ड 79,000 ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 79,129 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 714 लोगों की जान चली गई। हालांकि बीते दिन 44,202 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ अब देश में कोरोना के मामलों का कुल आंकड़ा 1,23,92,260 पहुंच गया है। इसमें सक्रिय मामलों की बात करें तो सक्रिय मामलों की संख्या 6,58,909 हो गई है, जबकि 1,15,69,214 41 लोगों की कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं।
वहीं कोरोना वायरस से अब तक 1,64,110 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश में कोरोना से मृत्यु दर की अगर बात करें तो 1.33% कोरोना वायरस से मृत्यु हुई है, जबकि रिकवरी रेट करीब 94% है। एक्टिव केस बढ़कर 5% हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत का 5वां स्थान है। बता दें कि देश में अब तक 7,30,54,295 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मौत भी वहीं हो रही है। महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस संक्रमण के 47,827 नए मामले सामने आए। महामारी की शुरुआत के बाद से राज्य में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले आए हैं। वहीं संक्रमण से और 202 मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 55,379 पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार भी सख्त हो चुकी है। पुणे में कोरोना के कहर के मद्देनजर आज से एक हफ्ते के लिए आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान होटल, सिनेमा, रेस्टोरेंट, लोकल बस सेवाएं बंद रहेंगी। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। साथ ही 9 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन की चेतावनी दी, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 दिनों तक वे और कुछ विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे और तब ये फैसला लेंगे। मुख्य खबरों के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे JK24/7 न्यूज। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।